अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेंटेंस प्रोडक्शन के नए लेक्चर यूजेस ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हाजिर हूँ। जो थर्ड फॉर्म है जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, इसको 12 टेंसेस में हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो इनकी इंडिकेशन हम देख लेते हैं कि कब कब हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हैज, ये हेल्पिंग वर्ब मैं लिख रहा हूं परफेक्ट टेंसेस के, ताकि ये जब भी आए इसके बाद पता हो हमें कि हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, शैल, हैव या विल हैव आ जाए तो वहां पर हमने क्या करना है, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है जी। इसी तरह हमने पढ़ा था मॉडल वर्ब के, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब भी किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव लग जाए, जैसे शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसी तरह इन कोई ऐसा सेंटेंस जो पैसिव वॉइस है, इन ऑल पैसिव वॉइस, इन ऑल पैसिव वॉइस, जितने भी पैसिव वॉइस सेंटेंस हैं उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन होता है अक्सर स्टूडेंट्स का कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो देखें, सेंटेंस को समझने के लिए देखें, सेंटेंस में तीन एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपने ये देखना है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये समझिएगा, आई स्लैप द बोर्ड, आई स्लैप द बोर्ड। अब इसमें डूअर कौन है? आई। एक्शन क्या है? स्लैप। और ये एक्शन रिसीव किसने किया? बोर्ड ने। कहां पर लिखा हुआ है सेंटेंस में? जी एंड पे लिखा हुआ, आई स्लैप द बोर्ड कहां पर लिखा हुआ? एंड पे। तो रिसीवर ऑफ एक्शन सेंटेंस के एंड पे है, तो सेंटेंस जो है वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। अगर ये रिसीवर ऑफ एक्शन जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, द बोर्ड वाज स्लैप्ड बाय मी। अब भी ये स्लैप किसने रिसीव की? बोर्ड ने। लेकिन अब कहां पर आ गया सेंटेंस में? शुरू में। तो जब भी रिसीवर ऑफ एक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में है, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा, वहां पर आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसी तरह ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मॉडल वर्ब के बाद बी आ जाए, तो वहां पर आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे अगर वो पैसिव वॉइस है, और अगर एक्टिव वॉइस है तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और पैसिव एक्टिव का फर्क मैंने अभी आपको बता दिया है कि बस इतना देख लेना है कि रिसीवर ऑफ एक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में है या नहीं। स्टार्ट में है तो पैसिव वॉइस है, स्टार्ट में नहीं है तो एक्टिव वॉइस है। इसी तरह ऐसे सेंटेंस जिसमें ये वाले वर्ड आ जाएं, जस्ट, येट वगैरह। ठीक है जी। इसी तरह ऐसे सेंटेंस जिसमें लिखा हो, फॉर एग्जांपल टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, whatever, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, कुछ भी लिखा हो, या लिखा हो फर्स्ट टाइम, लिखा हो सेकंड टाइम, या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें फॉर एग्जांपल लिखा हो ट्वाइस, थ्राइस, तो इनमें भी आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये परफेक्शन या परफेक्ट होने की अलामत हैं। फिर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें फॉर एग्जांपल सो, फॉर, दिस या दैट, डे या दिस या दैट डे, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड सेंटेंस में आ जाए जिसका मतलब हो तक। मतलब जब भी आप कहते हैं ना उस दिन तक, उस साल तक, इस महीने तक, आज तक, तो इस सब का मतलब होता है कि काम कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा वो सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट। और परफेक्ट में आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जांपल्स हम इसकी कुछ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द नॉटी students, the naughty students should be punished or punished.
द नॉटी स्टूडेंट्स शुड बी पनिश और पनिश्ड। अब सबसे पहले तो ये देखें ये शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या पढ़ा कि मॉडल वर्ब के बाद अगर बी आ जाए तो सेंटेंस वो थर्ड फॉर्म यूज करके कंप्लीट होगा अगर वो क्या है, पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है या नहीं ये देख लेते हैं। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द नॉटी स्टूडेंट्स। एक्शन क्या है, पनिशमेंट। अब स्टूडेंट्स ने पनिशमेंट देनी है किसी को या रिसीव करनी है, जाहिर है पनिशमेंट नॉटी स्टूडेंट्स ने रिसीव करनी है, तो रिसीवर ऑफ एक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। तो जब भी रिसीवर ऑफ एक्शन सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, द नॉटी स्टूडेंट शुड बी पनिश्ड, पनिश नहीं आएगा, शुड बी पनिश्ड। Another example, I have watched this movie twice. I have watched this movie twice. अब ये वर्ड ट्वाइस आ गया तो हमने परफेक्ट बना दिया सेंटेंस को। अब देखें वो क्या कह रहा है, I have watched this movie twice, यानी मैंने ये मूवी 2 दफा देखी है। अब काम उसने कर लिया 2 दफा, तो इसका मतलब क्या है कि जब दूसरी दफा उसने देखी है, वो कह रहा है मैंने 2 दफा देखी है, देख चुका हूं, तो क्या हुआ कि काम उसने कंप्लीट कर लिया ना। एक दफा क्या, उसने 2 दफा कंप्लीट कर लिया। तो जैसे ही कोई सेंटेंस का मीनिंग ये बनेगा काम मुकम्मल हो गया है, तो वो परफेक्ट हो जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तो इसलिए हम यहाँ पर आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस में परफेक्ट बना लेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। ये हमारे यूजेस हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।